ममता बोली, शाह की एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन। इंडिगो 10,000 रुपये का वाउचर देगा। चांदी ने लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ा। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 12 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में रायबरेली की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में यूपी की हाथरस कोर्ट में सुनवाई होगी। 2018 में राहुल ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और RSS चीफ मोहन भागवत अंडमान निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। कल की बड़ी खबर, SIR की समय सीमा 6 राज्यों में बढ़ी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 18, यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और 1 UT में SIR फॉर्म की डेडलाइन बढ़ाई। MP, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक, यूपी में 26 दिसंबर, गुजरात, तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। गोवा, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में समय सीमा आज खत्म होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगा। ममता बोली, शाह खतरनाक हैं, वे दुर्योधन दुशासन जैसे। SIR से वोट काटे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि शाह की आंखों में दहशत है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन और दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगालियों और को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा, अक्टूबर में 12 राज्यों में SIR चल रहा है। इस प्रक्रिया का मकसद गलत मतदाता का नाम हटाना और नए मतदाता का नाम जोड़ना है। यह BJP को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। इंडिगो 10,000 रुपये का वाउचर देगा। 3 से 5 दिसंबर के बीच ज़्यादा परेशान पैसेंजर्स को मिलेगा। इंडिगो संकट से प्रभावित यात्रियों को एयरलाइंस रिफंड के साथ 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देगी। यह वाउचर 3 से 5 दिसंबर के बीच ज़्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स को मिलेगा। वाउचर 12 महीने तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट में इस्तेमाल होगा। इसी मामले में DGCA ने इंडिगो CEO पीटर एल्बर्ट्स से ऑपरेशंस और मुआवजे पर करीब 2 घंटे पूछताछ की। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव, तख्तापलट के 1.5 साल बाद वोटिंग। बांग्लादेश में तख्तापलट के 1.5 साल बाद 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होंगे। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ पाएगी क्योंकि उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कई नेता भी जेल में हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी NCP ने नया गठबंधन बनाकर 125 उम्मीदवार उतारे हैं। बहराइच में भगवा फहराने पर हत्या करने वालों को फांसी, 9 लोगों को उम्र कैद। यूपी के बहराइच में भगवा फहराने पर हत्या करने के वाले सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके पिता और 2 भाइयों समेत 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। 13 महीने में फैसला करते हुए ADJ कोर्ट ने मॉब लिंचिंग का दोषी ठहराया। भगवा फहराने पर सरफराज ने हत्या की थी। 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच के महाराजगंज बाजार में दुर्गा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा ने सरफराज के घर की छत से इस्लामिक झंडा हटाकर भगवा फहरा दिया था। इस पर सरफराज ने उसे गोली मार दी और साथियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। रामगोपाल की पत्नी रोली ने रामगोपाल की पत्नी रोली ने फैसले पर कहा, हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। हमारे पति को गोली मारने वालों को फांसी हो गई, आत्मा को शांति मिली। योगी जी ने हमारी सभी मांग पूरी कर दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का हिंसक प्रदर्शन, 16 गाड़ियों में आग लगाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध 10 दिसंबर को हिंसक हो गया। महापंचायत के बाद सैकड़ों किसान फैक्ट्री पहुंचे, दीवार तोड़ी, 16 गाड़ियों में आग लगा दी। झड़प में 5 पुलिसकर्मी, कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया और कई किसान घायल हुए। अब तक 100 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई है और 40 को हिरासत में लिया गया है। किसान मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। कुछ अहम खबरें जिन्हें आपको जानना चाहिए जो हेडलाइंस में रही। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत। जिंदा बचा एक मजदूर, 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। गोवा अग्निकांड, लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में लिए गए। हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट पकड़े, तस्वीर आई, दिल्ली कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज।
रोहित कोहली का A+ ग्रेड खतरे में, गिल का प्रमोशन संभव, विमेंस टीम की फीस बढ़ेगी। 22 दिसंबर को BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग। मोदी के घर पर डिनर पर पहुंचे NDA सांसद, 20-25 के ग्रुप में बसों में आए। अनुराग ठाकुर ने कहा, अगला डिनर बंगाल जीत के बाद। दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। दिल्ली कैबिनेट ने यह प्रस्ताव मंजूर किया। लागू करने के लिए LG को भेजा जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की 2 सहेलियों की पेशी। शिलोंग कोर्ट में के लिए सवाल जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूछा, सोनम का व्यवहार कैसा था। अमेरिका के बाद मेक्सिको भी भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा। 2026 से लागू होगा, एक्सपर्ट्स बोले। ट्रंप को खुश करने की कोशिश। देश के टॉप 10% लोगों के पास 65% संपत्ति, कमाई का 58% हिस्सा 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 15.70 महिलाओं के पास रोजगार। PM मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की, दोनों देशों के संबंध बेहतर करने पर चर्चा। इस साल 6वीं बार बातचीत। खबर जो हटके रही, महाराष्ट्र में महिला ने बेच दिए 6 बच्चे। महाराष्ट्र के नासिक में 45 साल की बच्चूबाई हंडोगे महाराष्ट्र के नासिक में 45 साल की बच्चूबाई हंडोगे गरीबी की वजह से अपने बच्चों को बेच रही थी। उसने 14 बच्चों को जन्म दिया और 6 बच्चों को बेच दिया। पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही बुलेटिन्स खबरों को डेली जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।